हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अब हम लोगों ने अपने डाटा सेट से कैसे पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस करना है, या पर्टिकुलर रो को एक्सेस करना है, पर्टिकुलर कॉलम को एक्सेस करना है, या फिर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे एक्सेस करना है, ये सब हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा डाटा सेट है उसमें से अगर मुझे किसी डाटा को चेंज करना हो, या कॉलम ऐड करना हो, या रो ऐड करना हो, या किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मॉडिफाई करना हो, तो कैसे करेंगे। चलिए अब हम इसको देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपने डाटा सेट का। यहाँ पर हमने क्या किया, एक डाटा फ्रेम बनाया, उसमें क्या लिया हमने, इसमें दो कॉलम है, एक नेम है और एक मार्क्स है। ओके, चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा डाटा फ्रेम बन चुका। डाटा फ्रेम मतलब कि ऐसा डाटा जिसमें रो और कॉलम दोनों, आप बोल सकते हैं टेबल। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले ये करते हैं कि मान लीजिए हमें एक कॉलम को ऐड करना है, हम सबसे पहले कॉलम को ही ऐड करते हैं। ओके, तो कॉलम ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लिखना होगा डीएफ, क्योंकि हमारा सारा डाटा किसमें है, इसी डीएफ वेरिएबल में। यहाँ लगाना होगा स्क्वायर ब्रैकेट। और अब आप अपने जो नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। आप जो भी नाम रखना चाहते हो नाम यहाँ पर लिखिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर नाम रखना चाहता हूँ ग्रेड, यहाँ पर मैंने लिख दिया ग्रेड। और फिर यहाँ पर असाइनमेंट लगाना है। और उसके बाद में आप जो भी वैल्यू उस कॉलम में रखना चाहते हैं आप यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिए। बस आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जितने आपके नंबर ऑफ रो हैं उतने यहाँ पर आपके वैल्यू होने चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं भाई जो 70 उसकी करस्पॉन्डिंग ग्रेड दे दूं बी, 80 के करस्पॉन्डिंग ग्रेड दे दूं ए, और 90 के करस्पॉन्डिंग ग्रेड दे दूं क्या, ए। तो यहाँ पर मैं ये वैल्यू लिस्ट में करके लिख दूंगा। ये देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया। और मैं यहाँ पर अगर प्रिंट करूंगा, प्रिंट डाटा फ्रेम, तो हमारा क्या हो जाएगा, नया जो रो है वो ऐड हो जाएगा। ये देखिए। ओके, तो ये था हमारा कॉलम को ऐड करना। अब मान लीजिए इसी में मैं कॉलम ऐड करने में एक चीज और आपको बताता हूँ। आप चाहते हैं कि भाई मेरा एक नया कॉलम बन जाए, जो ये मार्क्स हैं उनके सभी वैल्यू को डबल करके वो स्टोर कर ले। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, यही सेम काम करना होगा। अब जैसे आप सबसे पहले ये सोच लीजिए, आप जो नया कॉलम बनाए उसका नाम क्या रखेंगे। मान लीजिए मैं सोच लिया इसका नाम रखना है डबल मार्क्स, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंडर में क्या लिख देंगे, डबल मार्क्स। और फिर अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आप ये चाहते हैं कि भाई जो आपका मार्क्स है उसका डबल होके इसमें स्टोर हो। तो इस कॉलम को मुझे वैल्यू एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, यहां पर लिखेंगे मैं डीएफ, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में क्या, मार्क्स। ओके, अब क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लीकेशन, और फिर यहां पर मुझे क्या करना है, डबल करना है, तो यहां पर 2। अब यहां पर मैं लिख दूंगा प्रिंट, और यहां पर क्या हो जाएगा, डीएफ। तो अब देखिए ये जो भी वैल्यू था उसका क्या हो गया, डबल होके इसमें स्टोर हो गया। अब यहाँ आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर भविष्य आप इस मार्क्स में चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी चेंज होगा, नहीं। क्योंकि ये जो आपका करंट टाइम था, करंट डाटा था, उसका डबल होकर यहाँ पर स्टोर हो चुका है। ये आपका हर समय अपडेट नहीं होगा, अगर आप इसमें कुछ चेंज करते हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया कि मान लीजिए कॉलम ऐड करना हुआ। अब इसी में मैं देखता हूं कि आपको क्या करना है, पूरे कॉलम के वैल्यू को, कॉलम में मल्टीपल वैल्यू को अपडेट करना हो। ओके, या फिर आपको सिंगल वैल्यू अपडेट करना हो, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो मैं सबसे पहले देखता हूं कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यू को अपडेट करना हो, जैसे मान लीजिए ये मार्क्स है, ठीक। यहां पर मुझे अपडेट करना है, ये जो 80 इसको करना है 85, जो 90 इसको करना है 95। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको आपको सिंपल ये करना होगा, उस कॉलम को एक्सेस करना होगा जो हमारे पास कॉलम है। ये देखिए इसका क्या नाम था, मार्क्स। ओके, और इसमें नया वैल्यू असाइन कर देना। नया वैल्यू में क्या हम असाइन करेंगे, जैसे हमें यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं चाहता हूँ इसको ओवर राइट ही कर दूं पूरा। यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 70, फिर 85, और उसके बाद में क्या, 95। अब ये क्या करेगा, ये जो आपका मार्क्स कॉलम है इसको पूरा ओवर राइट कर देगा, और यहाँ पर 80 का क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 90 का हो जाएगा 95। चलिए हम इसको प्रिंट करके आपको दिखाते हैं, प्रिंट डीएफ। देखिए क्या हो गया,
यहाँ पर 85 आ गया और यहाँ पर क्या हो गया 95। ओके, ये तो हो गया आपको मल्टीपल वैल्यू आपने यहाँ पर अपडेट किया। अगर आपको मान लीजिए कोई सिंगल वैल्यू अपडेट करना मार्क्स में, ये जो आपका 70 है आप इसको चाहते हैं कि 100 कर दीजिए, बिल्कुल इजी है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आपको सबसे पहले ये पर्टिकुलर जो आपका वैल्यू है इसको एक्सेस करना होगा, तभी तो आप यहाँ पर नया वैल्यू राइट करेंगे। और एक्सेस करने के लिए अभी मैंने आपको जस्ट पिछले लेक्चर में बताया था कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आप या तो लॉक मेथड यूज करिए, या फिर आप एट मेथड यूज करिए, या फिर आई लॉक मेथड यूज करिए, या फिर आप आई एट मेथड यूज करिए। तो यहां पर मैं यूज करता हूं लॉक मेथड। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे df डॉट लॉक और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें क्या हमें पास करना होता था, इसमें हमें जिस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना होता है उसका रो का नाम और कॉलम का नेम। अब यहां पर आप देखिए इसका रो का नाम क्या है 0, और कॉलम का नेम क्या है, आपका कॉलम का नेम इसका है मार्क्स। यहां पर आप लिख दीजिए मार्क्स। और इसका वैल्यू आप क्या करना चाहते हैं, इसका वैल्यू मैं चाहता हूं कि इसको वैल्यू जो हो जाए वो 100 हो जाए, बस हो गया। अब यहाँ पर आप प्रिंट करिए, देखिए आपको नया जो अपडेटेड वैल्यू आएगा उसमें 70 की जगह पर क्या होगा 100। यहाँ पर क्या मैं प्रिंट करता हूँ, ये देखिए यहाँ 70 की जगह पे क्या आ गया आपका 100। इसी तरीके से हम लोग इंडिविजुअल वैल्यू को अपडेट करते हैं। ओके, तो अब अभी अभी तक हम लोगों ने क्या किया, कॉलम में कॉलम को ऐड किया और उसमें क्या पर्टिकुलर वैल्यू को मॉडिफाई किया है और उसमें वैल्यू को ऐड किया। मान लीजिए अगर आपको इसमें कॉलम रो को ऐड करना हो, तो रो के लिए भी वही सेम प्रोसीजर है। रो के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जिस रो में आपको जिस पोजीशन पे ऐड करना हो आप वो पोजीशन लिखिए। ओके, और फिर आप आपके पास कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, तो आप चारों कॉलम के लिए पर्टिकुलर वैल्यू दे दीजिए। आपका आपका क्या होगा, रो ऐड हो जाएगा। अब जैसे ये देखिए यहाँ पर कितने तक का में डाटा है 0 1 2, लेकिन क्या थर्ड पोजीशन पे डाटा है, नहीं है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ df डॉट लॉग। और यहाँ पर आपको पता होगा कि इससे हम क्या कर सकते हैं, पूरे रो को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हम लिख दिया 3। ओके, और फिर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो भी डाटा लिखना है उसको यहाँ पर राइट कर देना, सिंपल। यहाँ पर मैं डाटा लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि नेम डी आ जाए, मार्क्स 55 आ जाए, ग्रेड बी हो जाए, और जो डबल मार्क है उसमें क्या हो जाए 100 ऐड हो जाए। चलिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हमारे जो डाटा है उसमें टोटल 4 रो हो जाएंगे। ये देखिए नंबर ऑफ रो कितने होंगे 4, ए बी सी डी। ओके, इस तरीके से हम अपने डाटा में रो को ऐड करते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर।